चोर विशाल और समझदार रुशंग एक छोटे से गांव में रुशक नाम का एक समझदार लड़का रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और मददगार था। उसी गांव में विशाल नाम का एक आदमी भी रहता था, लेकिन वह चोरी करता था। गांव वाले उससे बहुत परेशान थे। एक दिन गांव के चौपाल पर लोग बात कर रहे थे। रामू ने कहा, अरे भाई, यह चोर हर रात किसी न किसी के घर से सामान चुरा ले जाता है। सीता बोली, हाँ, कल रात तो मेरे घर से भी बर्तन गायब हो गए। यह सब सुनकर रुशक बोला, आप लोग चिंता मत करो, हम मिलकर उस चोर को जरूर पकड़ेंगे। रामू ने पूछा, लेकिन कैसे ऋषभ? वह तो बहुत चालाक है। रुशक मुस्कुराकर बोला, मैं एक योजना बनाऊंगा। उसी रात रुशक ने अपने घर के बाहर एक बड़ा घड़ा रख दिया। उसने उसमें पत्थर और घंटियां डाल दी और ऊपर से कपड़ा ढक दिया। रात गहरी हो गई, पूरा गांव सो गया। तभी धीरे धीरे चोर विशाल वहां पहुंचा। विशाल अपने आप से बोला, आज देखते हैं किसके घर से क्या मिलता है। तभी उसकी नजर घड़े पर पड़ी। विशाल खुश होकर बोला, अरे वाह, ये तो खजाने का घड़ा लगता है। वह धीरे धीरे घड़े के पास गया और उसे उठाने लगा। जैसे ही उसने घड़ा उठाया, अंदर की घंटियां जोर जोर से बजने लगीं। टन 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 टन। विशाल घबरा गया और बोला, अरे ये क्या हो गया? आवाज सुनकर रुशक तुरंत बाहर आया। रुशक जोर से बोला, गांव वालों, जल्दी आओ, चोर पकड़ा गया। कुछ ही देर में गांव वाले भी दौड़कर आ गए। रामू ने कहा, अरे, यह तो विशाल है। सीता गुस्से में बोली, तुम ही हमारे घरों में चोरी करते थे। विशाल शर्मिंदा होकर बोला, मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी चोरी नहीं करूंगा। रुशक ने कहा, गलती मानना अच्छी बात है, लेकिन चोरी करना बहुत बुरी बात है। गांव के बुजुर्ग ने कहा, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो मेहनत से काम करो। विशाल ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, अब मैं मेहनत से काम करूंगा। गांव वाले रुशम की समझदारी से बहुत खुश हुए। रामू मुस्कुराकर बोला, आज अगर ऋषभ नहीं होता तो चोर कभी नहीं पकड़ा जाता। उस दिन के बाद विशाल ने चोरी छोड़ दी और मेहनत से काम करने लगा। गांव में फिर से शांति और खुशी लौट आई। सीख, मोरल, ईमानदारी और समझदारी से हर समस्या का हल निकल सकता है।